सभी को सादर नमस्ते जी। ये भारत भूमि जो क्रांतिकारियों एवं महापुरुषों की तपस्थली रही है, आइए हम बात करते हैं ऐसे एक राष्ट्रनायक जिनका व्यक्तित्व एकदम सरल एवं कर्तव्य निष्ठा से भरपूर था और सत्यनिष्ठा से भरपूर था, जो सादगी से भरपूर थे। देश की शान में अपनी पहचान छोड़ने वाले राष्ट्रभक्त आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके जीवन की अनेकों घटनाएं मनुष्य को राष्ट्रभक्त बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी ही कुछ घटनाओं का विवरण मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वह राष्ट्र का महान पुत्र जो बचपन में पढ़ने के लिए गंगा के दूसरी पार विद्यालय में जाते थे, जिसके लिए नाव से जाना पड़ता था, किंतु शास्त्री जी के पास इतने पैसे नहीं थे जो नाव में बैठकर गंगा पार कर सकें। इसलिए शास्त्री जी उस ठंड की शीतल लहर में गंगा जी को पार करते हुए तैर करके विद्यालय जाया करते थे और अपने सहपाठियों से पुस्तकें मांगकर पढ़ा करते थे। इतने संघर्षों से उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई की थी। लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके पिताजी की बचपन में ही फ्लैग की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु से पूरे परिवार को गहरा सदमा एवं दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त करने में हार नहीं मानी। शास्त्री जी के अंदर विनम्रता, मानवता, सादगी आदि गुण तो बचपन से ही थे। एक बार उनका पुत्र, जब उन्होंने देखा कि चरण स्पर्श करने की बजाय घुटने ही स्पर्श करता है, तब उन्होंने अपने पुत्र के पैरों को छूकर उसे भारतीय संस्कृति का बोध कराया और पैर को छूने से क्या लाभ होते हैं आदि के बारे में भी बताया, जब उनका पुत्र मात्र 13 वर्ष का था। देश में जब भयंकर दुर्भिक्ष और अकाल था, तब अमेरिका से संधि की बात चल रही थी और वह अमेरिका जो भारत को अनाज देने में इस राष्ट्र की संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास कर रहा था, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही भारत में अनाज की प्रतिपूर्ति के लिए एक दिन उपवास करने के लिए देश को आह्वान किया, जिसमें शास्त्री जी ने कहा कि हमें ये स्वीकार नहीं है कि हम खाने के लिए किसी देश के आगे झुके। मेरे देशवासी एक दिन उपवास कर सकते हैं, लेकिन हमें अपमानजनक शर्तें, अपमानजनक समझौता स्वीकार नहीं है। और पूरे देश के लोगों ने शास्त्री जी के कहने पर सोमवार के दिन उपवास रखना शुरू कर दिया, ताकि देश में खाद्यान्न की कमी पूरी हो जाए। यहां तक कि शास्त्री जी ने इंडिया गेट के पास जो खाली पड़ी भूमि थी, जहां फूल पौधे आदि लगाए जाते थे, वहां पर भी गेहूं की बुवाई करा दी थी। ऐसे महान व्यक्तित्व थे शास्त्री जी, जो अपना स्वाभिमान रोटी के लिए बेचना नहीं चाहते थे। शास्त्री जी का जीवन अत्यंत सादगी से पूर्ण था। जब एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आप कितने रुपए में अपने परिवार का कार्य कर लेती हैं, तब उन्होंने कहा 40 रुपये में, और उन्हें प्राप्त होते थे 50 रुपये। जब शास्त्री जी को ये पता चला तो उन्होंने कहा अब 40 रुपये ही आपको दिए जाएंगे, क्योंकि इतने में हमारा गुजारा हो जाता है। शेष 10 रुपये अन्य किसी जरूरतमंद को दे दिए जाएंगे, ताकि उसकी प्रतिपूर्ति में भी हम अपनी कुछ सहभागिता निभा सकें। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद भी फटे हुए वस्त्रों को सुई से स्वयं सिलकर पहनने वाले भारत के लाल ऐसी सादगी से जीवन जीने वाले थे और एक महान नेता थे। आज भी यदि भारत में
ऐसे नेता हो जाए तो निश्चित ही भारत उन्नति में, विश्व गुरु बनने में कभी पीछे नहीं हो सकता। ऐसे राष्ट्रनायक को, ऐसे राष्ट्रभक्त को मैं सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।